कि मैं चैलेंज करना अल्लाह नानिया चैलेंज करना वा कि ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਫਰੋਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਯਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ सब कुछ ही मेरे को मोबाइल डाटा रिकॉर्ड भी मेरे को। अच्छा मर्द को बड़ी आसान गल है बुढ़ी काबू नहीं ना आती तो उसके ऊपर इल्जाम लगा देते हैं कि जी बुढ़ी 2 नंबर है कि आराम ना तुम गल कहती है कि जिसम फरोशी का कारोबार कर रही तुहानू यकीन है कि बदला लै रहे हो बस अगे मैं तेरी नस्ल खराब की मैं तेरिया धीयां बर्बाद कर दिया तो जे मैंने इंसाफ नहीं मिलेगा ठीक है मैं तो उजड़ी होया फिर जो होएगा देखिएगी फिर हूँ मेरी धीयां बर्बाद करने तुरी है तो जड़ियाँ तड़ियाँ बेटियां ने दूसरी बीवी चुने नहीं ऐसे बीवी जो मेरे टोटल वो कंफर्म ने ताड़ियां ने वो मेरा डीएनए करवाया मैं मेरे को मैं 4 बच्चे का डीएनए करवाया 4 बच्चे टोटल तो वही बच्चा साबित होया कि जेरे बच्चे बारे उन्हें किया थे वो यार ने किया मैंने कैसा डाल तो बच्चा आपके पास ही था बच्चा मेरे पास ही था वो कहती थी मेरे प्यार की निशानी है मैंने दे दे बच्चा जब वो बात जब ओपन हुई ये वाली तो मुझे कहती थी कि मैंने अगर एक बच्चा उसका पैदा कर लिया तो उसमें क्या हुआ है इसमें तो कोई नहीं है फिर क्या हुआ है बीवी कहती है आपकी बीवी मेरी कहती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन आपका मेज़बान रहमान चौधरी एक बड़ा ही दिलखराश वाक़या आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हूँ। मेरे साथ पाकिस्तान का सबसे मज़लूम तरीन शौहर मौजूद है जिसने अपनी बीवी से मोहब्बत की वफ़ा निभाई अपनी ज़िंदगी की हर चीज़ अपनी बीवी के नाम कर दी लेकिन इसकी बीवी इसको धोखा देकर किसी और शख्स के साथ फ़रार हो गई और ना सिर्फ ये बल्कि जो इसकी औलाद अपनी है वो भी अनफॉर्चुनेटली इसकी अपनी नहीं है। वो इसके निकाह में थी लेकिन इसके बावजूद वो रातें किसी और के साथ गुजारती रही। आइए जानते हैं सदफ साहब से कि इतनी वफ़ा जो ये इन्होंने अपनी बीवी को मोहब्बत और प्यार दिया है कौन सी ऐसी कमी आ गई थी जिसकी वजह से वो इनको धोखा दे गई। सदफ साहब ये बताएं कि पहली मर्तबा कब आपको पता चला कि आपकी बीवी आपके साथ बेवफाई कर रही है, जो खाने आपसे खाती है, शॉपिंग आपसे करती है, शोहर का किरदार आप निभाते हैं लेकिन रातें किसी और के साथ गुजारती है। मुझे पहले शुरू में मुझे शक हो गया था 2008 में जब शादी हुई ना 2 माह के बाद मुझे शक हुआ तो मैंने कहा ये क्या मसला है तो उसने कुरान पाक पे अलग उठा लिया और मैंने उस पर इतबार नहीं किया। मैंने जो उसने कुरान पाक उठाया मैंने उस पर इतबार किया चूँकि मैं लाहौर का रहशी हूँ वो नानक मंडी गाँव की रहशी है तो जब वो वहाँ पर जाके रहती थी वहाँ पर तो वो उसका कज़न है उसका नाम है अशरफ अली वाल अहमद अली वो उनके ज़ाहिर उनका कज़न और मैं उनके घर से आने जाने से नहीं रोक सकता था। फिर 2018 में मुझे पता चला कि इसके तो मुकम्मल तौर पे नजायज़ तल्लुकात हैं तो मैं कैसे पता चला कि मोबाइल में आपने कोई वीडियो क्लिप देखे कोई उसको बरहना पकड़ा कैसे देखा। मुझे ऐसे पता चला कि अजमल बतूल जो कि मेरी मिसिस का नाम था उसके भाई की शादी थी उसकी शादी के दौरान जो है ना वो हर जगह पे इकट्ठे जा रहे हैं वो उसकी मूवी बनाने हैं कमरे में जाने इकट्ठे जा रहे हैं। मैंने उनको किसिंग करते हुए देखा मैंने उनको अपनी आंखों से देखा मैंने। तो जब अपनी आंखों से अपनी बीवी को किसी और के साथ किसिस करते देखा तो क्या बीती फिर क्या हुआ। कुछ नहीं मैंने शोर मचाया थोड़ा सा ठीक है फिर बात का ये हुआ नहीं जी ये तेरी नज़र का तो खाएगा तेरी ये है वो है। मैं चंद महीने जो है ना मैं बिल्कुल खामोश हो गया मैं। उसके बाद मैंने मेरी मिसी से कहा कि ठीक है तुम्हारा उसका कोई ताल्लुक नहीं है किसी किस्म का। कहती नहीं है। मैंने कहा उसको मोबाइल पे कॉल कर उसको ठीक है उससे पूछ के कहना मेरा कोई ताल्लुक नहीं है या हम रातें नहीं बताते रही इकट्ठी हम लोग जो है हमारे में बच्चे भी हो गए जाया हो गए हुए हैं और ये बातें तू उससे कर तो क्या जवाब मिलता उसका। उसने उसको फ़ोन किया तो उसने सारा जवाब जो है ना टोटल पॉजिटिव दिया उसको। ना उसको पता था कि फ़ोन पे रिकॉर्डिंग लगी हुई है तो ना इसको पता था फ़ोन पे रिकॉर्डिंग लगी हुई है और मेरे पास वो रिकॉर्डिंग अब भी मौजूद है मेरे पास जिसमें वो हर चीज़ का इकरार किया हुआ उसने लड़के ने। सदर साहब तो आपने ये सारी चीज़ें पी है किसी को बताया नहीं रिश्तेदारों को भाई को उसकी माँ को। मैंने उसकी माँ को भी बताया सबको बताया मैंने ठीक है। फिर मैं उस लड़के के पास गया मैं उन्हें कहा इतों कर जरा तेरा बच्चा है ना बेटा साढ़े प्यार की निशानी की है जा जाके डीएनए करा दे जा जाके जो मर्जी कर। कौन कहता है ये। अशरफ अली वाल अहमद जो उसका कज़न है अजमत बतूल का जो उसके साथ जिसके साथ वो रातें गुजारती थी वो कहता रहा है आपके निकाह में थी मेरे निकाह में थी उस टाइम ठीक है। तो जब वो बात जब ओपन हुई ये वाली तो मुझे कहती जी कि मैंने अगर एक बच्चा उसका पैदा कर लिया तो उसमें क्या हुआ है इसमें तो कोई नहीं है फिर क्या हुआ है। बीवी कहती है आपकी। बीवी मेरी कहती है और इसकी बाबत जो है ना मैंने CCPO 22 से भी मैंने जो है ना मैंने दायर की मैंने जना के लिए जना की FIR के लिए मैंने सेशन कोर्ट में जवेद अकरम बिट्टू साहब की उस वक्त आपके निकाह में थी। उस वक्त मेरे निकाह में थी ठीक है। तो मार्च में जो है ना वो क्या कहते हैं एप्लीकेशन जो है ना फारिग हो गई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से आर्डर आ गए तमाम 22 से भी जो है ना SP साहब मुतल्लिक़ SP साहब सुनेंगे ठीक है। फिर मैंने इसको माफ़ कर दिया फिर इसको मैं घर ले आया फिर ये जो बच्चा मुझसे मुसलसल मांग रही थी कि ये मेरे प्यार की निशानी ये बच्चा मुझे दे दो आप
मैं नहीं दे रहा था, मैं इसको बच्चा, मैं कह रहा था आप कि चाह रहे थे बच्चा वापस दे दो, तो वो कहती थी बच्चा वापस नहीं देने देना। नहीं, वो कह रही थी कि बच्चा मुझे दे दो, ये मेरे प्यार की निशानी है। तो वो आपको क्यों दे दो, क्यों घर से जा रही थी? घर से चली गई हुई थी ना वो। अच्छा, तो बच्चा आपके पास ही था? बच्चा मेरे पास ही था। वो कहती थी मेरे प्यार की निशानी है, मैनू दे दे बच्चा। फिर मैंने दोबारा जो है ना, मैंने CCPO को साहब को एप्लीकेशन दी मैंने। मैं कहा जनाब बच्चा मेरे को मंगन नहीं है, तो ताड़ी मेहरबानी है DNA टेस्ट करो, तो बच्चा नहीं दो तो जनाब की दफा तो जाता है ना, तो FIR दो इन्होंने उत्ते। वो कहते नहीं जी बच्चा तेरे ब्याह के गए, तेरे निकाह च ही। मैं कहा जनाब वो साइंस टैक्नोलॉजी का दौर है हूँ तो जना तो किसी का साबित करना हो तो DNA से ही करवाया जाता है। सही है, ठीक है। उन्होंने जरा है कि नहीं जी फैमिली मैटर ही तुम फैमिली कोर्ट जाओ। ठीक है। मैंने बजाय फैमिली कोर्ट आने के मैंने 22 से 22 फिर दोबारा दायर कर दी, और दोबारा फिर जो है ना जवेद अकरम बिट्टू साहब के पास ही लिखी। ठीक है। उन्होंने अपने फैसले में लिखा कि जी ऐ जो है ना फैमिली मैटर है, फैमिली कोर्ट ही जाओ। फिर उन्होंने लिखा कि फैमिली कोर्ट ही जाओ जी। ठीक है। ठीक है। उस बीवी ने जो है ना, मेरी बीवी ने, उसने बच्चे का खर्चे का दावा कर दिया कोर्ट में। ठीक, बच्चे का दावा भी कर दिया आपके ऊपर? बच्चा भी आपका नहीं है? बच्चा भी मेरा नहीं है, और बच्चे का खर्चे का दावा कर दिया उसने। फिर आपने क्या किया? मैंने उसमें DNA की एप्लीकेशन दी। मैंने कहा जनाब ये बच्चा मेरा नहीं है, आप ये DNA करवा लें, अगर बच्चा मेरा साबित होता है तो मैं हर किस्म की सजा के लिए, हर चीज़ के लिए। जब वो घर से भागी उस वक्त बच्चे की उम्र क्या थी? उस वक्त बच्चे की उम्र तकरीबन 11 साल हो चुकी हुई थी। 11 साल आप किसी की औलाद को पालते रहे हैं? जी जनाब। और जज ने जो है उससे जवाब तलब किया कि ये DNA का क्या जवाब देना आपने। उसने कहा जी मैं तो जवाब नहीं देना चाहती, दर बकायदा हैंड राइटिंग में 164 का बयान दिया उसने कोर्ट में कि जी मैं जवाब नहीं देना चाहती DNA करवाने का। मैंने कहा जनाब अगर ये DNA का जवाब ही नहीं देना चाहती कि मैं करवाना कि नहीं करवाना, साबित हो गया फिर तो मैंने कहा यार जनाब ये साबित हो गया, बिल्कुल सीधी सी बात है, 164 का बयान है इसका। ठीक है, तो आप DNA का ऑर्डर दे दें आप। फिर फैमिली जज ने कहा जी कि नहीं जी मेरे पास अख्तियार ही नहीं है आप। यानी कि अदालतें इस मामले में जिम्मेदारी नहीं ले रही। अच्छा सदर साहब, मुझे ये बात बताएं कि ये बात उसकी फैमिली को पता है, उसकी माँ को, रिश्तेदारों को? उसकी माँ को भी पता है, उसके भाइयों को भी पता है, उसके पूरे खानदान को पता है। क्या कहते हैं वो कहते हैं कोई गल नहीं, फेर के गल है, दुनियादारी की चल रहा है, कोई मसला नहीं कैसा। तो आपके किसी घर वालों को जिन्होंने ये रिश्ता करवाया था कि लव मैरिज थी? नहीं, किसी ने रिश्ता करवाया था। तो उन्होंने तुसी फड़िया नहीं किया कि मेरे पहले बात दीजिए? वो फोत हो गए ने, वो मस्जिद के इमाम ही सन, वो फोत हो गए। अपने तुसी रिश्तेदारों ने किसी ने कोई गल नहीं दसी? सब पता, पूरे खानदान ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਕਮੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਢੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਮਰਦ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਰਦ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦੀ ਰਹੀ? ਸਰ ਉਹਦਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਕਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਕਾਇਦਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਚਪਨ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ? ਤੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸਕੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਤੋਂ ਰੋਲੀ, ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜੰਮ ਲਿੱਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਛੱਡ ਹੀ ਦੇ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਹੀ ਕਰੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੁਲੀਆ ਦੇਖੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਦੀ ਇੱਕ ਮਰਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਰ ਲੜਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਉਸका शोहर हो वो थोड़ा सा हैंडसम हो, समा। दूसरे लफ्ज़ों में हर लड़की ये चाहती है कि उसका शोहर शाहरुख खान हो। ਤੁਸੀਂ शाहरुख खान लगते हो, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ शाहरुख खान नहीं लगते। सर वो तारी गल सही है। हूँ देखो ना एड्डा बड़ा मैनू मिलिया सदमा मिलेगा, मेरी बीवी है। देखो नहीं सेहत हूँ ताड़ी सेहत हूँ इंज हुई है कि पहले इंज सी? सर मेरी हून हुई है, पहले इंज नहीं सी। पहले किसी शी जवान सो? बिल्कुल सही गल मैं मैनू अटैक होया 15 फरवरी 2019 ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਕਰ। ठीक है। अटैक किस चीज़ का होया, क्यों होया? मैंने टेंशन की वजह कर BP शूट कर गया मेरा, एक्सरा शूट कर गया मेरा, ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਰਿਕਾर्ड नवासी हॉस्पिटल में मौजूद ही गया। सदर साहब मैं आपसे ये बात जानना चाहूँगा एक और, कि अक्सर जो औरतें होती हैं ना, बीवियाँ होती हैं, हमने हमारे सोसाइटी में ये भी बड़े केसेस हैं कि बंदा जो शोहर जो है ना, वो अपनी बीवी की सेक्सुअल जो ज़रूरियात है ना, एक जिस्मानी ज़रूरियात हैं, उनको पूरा नहीं कर पाता, जिसकी वजह से बीवी उसको छोड़ जाती है। तो आप अपनी बीवी की जिस्मानी ज़रूरियात पूरा करते थे? अगर किसी को कोई शक हो, अगर अदालत कहेगी हमें शक है इस चीज़ पर, ठीक है, मैं उसका भी देनदार हूँ, मैं मेरा मेडिकल करवा लें। अगर मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं एक या मेरे पास 10 औरतें भी मैं उनको भी पूरा कर सकता, अल्हम्दुलिल्लाह। एक औरत ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਸ ਗਈ, ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ? ਉਹ ਬਚਪਨ ਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਨਸਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਚੈਲੰਜ ਹੀ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ, ਅੱਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਨਸਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਜੜੀ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਧੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਤੁਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਬੀਵੀ ਚੋਂ ਨੇ? नहीं ऐसे बीवी चो मेरे टोटल वो कंफर्म ने वो मेरा DNA करवाया मैं, मेरे को मैं 4 बच्चे का DNA करवाया, 4 बच्चे टोटल।
ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਯਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 3 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, 2 ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ 1 ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਔਰਤ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਵਫਾਈ ਕਰ ਗਈ, ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਕੋ ਵਫਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ, ਅੱਲਾ ਨਾਨੀਆ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਫਰੋਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਯਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, सब कुछ ही मेरे को मोबाइल डाटा रिकॉर्ड भी है मेरे को। अच्छा, मर्द को बड़ी आसान गल है, बुढ़ी काबू नहीं ना आती तो उसके ऊपर इल्जाम लगा देते हैं कि जी बुढ़ी 2 नंबर है। कि आराम ना तुसी गल कहती कि जिस्म फरोशी का कारोबार कर रही, तुहानू यकीन है कि बदला लै रहे हो? बस मैं यकीन है गल इस वास्ते कह सकना वा कि एक औरत हराम दा बाल जम रही है, वो पिछे की रहंदा जेड़ा, यानी कि तुसी पहले बच्चे दी बुनियाद ते कह रहे हो कि अगे भी ये काम कर दी है? बुनियाद ते नहीं कह रहा, वो हकीकत कर दी है। नहीं तो DNA टेस्ट करवा लवो, जे मैं झूठा साबित होवां मैं जेल जाने भी तैयार हाँ, हर किस्म का जुर्माना जेल देने वास्ते तैयार है। हुण वेख रही है तुहानू, ओनू की ओ वेख रही है तुहानू, ओनू की पैगाम देना चाहंदे हो? मेरा चैलेंज ही जावे पूरे पाकिस्तान दे विच, मेरा चैलेंज ही जावे कि मेरे सामने आके खलो, जज नू आके कोई DNA दा आर्डर दवो, अगर मैं झूठा साबित होवां तो कलम पेंसिल जेड़ा है ना मेरे हाथी फड़ाओ, मैं इसदी सलाह लिखा, मैनू कबूल है जज ओहदे ते साइन कर देवे। वैसे तुसी चैलेंज टुट गए हो वैसे इस बेवफाई तो बाद? ए देखो मैं अपने आप को किस तरह टॉर्चर किया है, सिर्फ बेवफाई सिर्फ बेवफाई। ए देखो जरा मेरा की हाल होया मेरा, सिर्फ अपने आप को मैं मारदा नहीं आवा कि हुण मैं कहना सीगा मैनू मार दे, ਉਹਦੇ यार ਨੂੰ ਕਿਹਾ मैनू मार दे। 3 साल ਦਾ ਦਿੱਤਾ टाइम मेरा खत्म हो गया, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਢੋਲਾਂਗੇ, ਵੇਖ ਤੇ ਸਹੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਧੀਆਂ ਕੋ ਤੰਨਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਤੂੰ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਓਗੇ? ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ ਇੱਕ ਮਰਦ ਤਗੜਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਂਸੂ ਨੇ, ਜਿਸਮ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ महफूज ਰਹੇ। ਉਹ ਹੈ ਵੇ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਛਾਤੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਛੱਤ ਦੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਕੋ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ? ਐਸੋ ਵੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਛਾਤ ਹੋਏਗੀ? ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਛਾਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਖਲੋਤਾ ਵੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਸੀ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਲੱਗਦੀ हर जगह होते हैं, अजमत टैक्सी करके। इधर आओ बेटा, उसको क्या कहते हैं? अजमत टैक्सी। किसको? अजमत को, वो जो दूसरा बड़े वाला भाई है? हाँ, जो अजमत है। अच्छा, जो आपकी मामा है उसको मोहल्लेदार कहते हैं? कौन कहता है? मोहल्लेदार। आपको भी इसी तरह पता सुनने को बातें मिलती हैं? पापा सच कह रहे हैं झूठ कह रहे हैं? पापा सच का आए हैं। पापा से प्यार करते हो आप? यस, कितना प्यार करते हो पापा से? बहुत ज़्यादा। और मामा से? मामा से बिल्कुल नहीं। मामा से क्यों इतनी नफरत है? क्यों मामा से प्यार नहीं करते? नहीं करते, हम पापा के साथ ही करते हैं। क्यों नहीं करते बताओ, किसके साथ भागी? ये भी बताओ ना, तो पता है सब। बताओ जरा क्या हुआ था, किसके साथ भागी बताओ। अशरफ के साथ। आपको वही फ़ोन नहीं किया, उन्होंने पीछे मुड़ के पूछा नहीं? नहीं, पापा ही संभालते हैं हमें। नाज़रीन, इसके ऊपर मैं क्या कहूँ? ये छोटा सा बच्चा है जिसकी उम्र इस मुल्क की भागदौड़ संभालने के लिए तरबियत होनी है, और ये ज़िंदगी के हिस्से में क्या सीख रहा है। और इसने मुझे क्या कहा है ये पूछा जरा कि इसका क्या करो अजमत के साथ, क्या करो ये भी पूछा। मैंने पापा को कहा था पापा उसे मार दो, मैं संभालूंगा सारे को। खुदारा, मैं इसके ऊपर कुछ नहीं कहूँगा। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दीजिए, मेरे इस वक्त मेरा जिस्म, मेरे अल्फाज मेरा साथ नहीं दे रहे। अल्लाह ने के बाद